नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी प्रभु के भक्तों, साथियों, बुजुर्गों, बंधुओं सभी का स्वागत है। सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा। आज की जो चर्चा है वो है देवशयनी एकादशी पर। देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे कहते हैं। तो इस पर चर्चा करने के पूर्व आप लोगों से आग्रह है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक प्रेरणा देता है। और कथा में अंत तक बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए, तभी आनंद आएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे कथा की ओर। देवशयनी एकादशी जो है वो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आता है। इसे देवशयनी एकादशी इसलिए कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शयनी, देव शयनी, यानी कि भगवान सोते हैं। आज ये जो एकादशी होती है देवशयनी एकादशी, इसी दिन से भगवान 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं। सारी एकादशी भगवान विष्णु से जुड़ी होती है। तो भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, और ये चतुर्मास कहलाता है। और जागते हैं फिर कार्तिक मास में जो एकादशी आती है देव उठनी एकादशी, उसमें भगवान जागते हैं। तो जो ये बीच की अवधि होती है, चतुर्मास की जो अवधि होती है, इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जो पुराणों में लिखा हुआ है, शिव पुराण में इसका वर्णन है। तो इस काल में देवताओं को सूतक लगता है, ये सूतक काल माना जाता है। कथा ये है देवशयनी एकादशी का, क्यों प्रारंभ हुआ देवशयनी एकादशी, क्यों कहते हैं इसे। तो भगवान विष्णु का एक बहुत ही भक्त था, दैत्यों का राजा दंभ। वो विष्णु के भक्त थे। शादी के कई वर्ष गुजर चुके, लेकिन संतान नहीं थी। तो शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, उनसे प्रार्थना किया कि कुछ मुझे ऐसा बताइए जिससे कि मैं भगवान की उपासना कर सकूं। और शुक्राचार्य ने उन्हें कृष्ण मंत्र दिया। कृष्ण मंत्र को लेकर के वो दैत्यराज दंभ पुष्कर सरोवर के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे, तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, संतान उत्पत्ति का, संतान होने का आशीर्वाद दिया। और कुछ दिनों के बाद भगवान के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई दैत्यराज दंभ को। भगवान के आशीर्वाद से पुत्र मिला था, इसलिए नाम रख दिया शंखचूड़। पुत्र का नाम पड़ा शंखचूड़। बड़ा हुआ शंखचूड़ और वह पुनः पुष्कर जाकर के भगवान ब्रह्मा का तपस्या करने लगा। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। वर मांगा शंखचूड़ ने कि मुझे कभी कोई देवता पराजय ना कर सके और मैं अजर अमर हो जाऊं। अब जिसने जन्म लिया है वो अमर नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा ने भी यही समझाया कि जन्म लिए हो तो अमर तो नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु में कठिनाइयां आसानी से तुम्हारी मृत्यु नहीं हो। शंखचूड़ को ये आशीर्वाद मिला, वरदान लेकर के, शक्ति प्राप्त करके वो वापस लौटा और उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब चूंकि शक्ति मिल गया तो शक्ति के मद में उसने अत्याचार करना शुरू किया और अत्याचार चरम सीमा पर, वो उत्कर्ष पे पहुंच चुका था शंखचूड़ का अत्याचार। सभी देवताओं ने प्रार्थना की भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि ठीक है, आप लोगों की रक्षा की जाएगी। फिर भगवान विष्णु पहुंचे भोलेनाथ के पास
और भगवान शिव से उन्होंने मंत्रणा की, उनसे प्रार्थना की। क्योंकि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से शंखचूड़ का जन्म हुआ था, इसलिए उन्होंने यह तय किया कि वो नहीं मारेंगे उसे। इसलिए उन्होंने भगवान शिव का सहारा लिया, भगवान शिव से प्रार्थना किया कि ये अत्याचारी जो है उसका अत्याचार उत्कर्ष पे है, चरम सीमा पे है, तो प्रभु आप कुछ कीजिए। और भोलेनाथ की सहायता से, भोलेनाथ की सहायता लेकर के भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का जो है वध भोलेनाथ के हाथ करवाया। अब उसका वध हुआ और भगवान विष्णु विश्राम के लिए चले। उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया और वो इस शंखचूड़ के वध के बाद विश्राम के लिए 4 महीने के विश्राम के लिए 4 महीने के शयन के लिए चले। यहाँ बात एक ये भी आती है कि जब वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से वो 3 पग भूमि लिया था, जो उनसे दान लिया था और उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आप पाताल लोक जाइए और वरदान मांगने के लिए कहा था, तो बलि ने कहा था कि प्रभु आप मेरे साथ निवास कीजिए। भगवान विष्णु से कहा बलि ने कि आप मेरे साथ निवास कीजिए। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन प्रति वर्ष मैं कुछ अवधि के लिए, कुछ समय के लिए तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। और वही जो वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, कहीं कहीं इसका जिक्र है कि शंखचूड़ के वध के बाद भगवान विष्णु राजा बलि के पास पाताल लोक में जाते हैं और 4 महीने के लिए वहीं विश्राम करते हैं, वहीं शयन करते हैं। भगवान चले जाते हैं शयन के लिए और इस दरमियान क्योंकि भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं, वही संचालक है, पूरी सृष्टि का संचालन जो करते हैं वो भगवान विष्णु करते हैं और वो शयन में चले जाते हैं। तो इस 4 महीने की जो अवधि होती है, उस अवधि में भोलेनाथ भगवान शंकर जो है वो सृष्टि की देखभाल करते हैं, वो संचालन करते हैं। इसीलिए इस एकादशी के कुछ ही दिनों के बाद श्रावण मास आता है, जिस श्रावण मास में भोलेनाथ इस लोक में आते हैं, यानी पृथ्वी लोक पर आते हैं और सृष्टि को देखते हैं, उसका संचालन करते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ इस दरमियान अपने ससुराल में रहते हैं। तो श्रावण मास शुरू होता है और भोलेनाथ सृष्टि का संचालन करते हैं और 4 महीने के इस चतुर्मास के बाद जब कार्तिक मास में भगवान विष्णु जागते हैं, उठते हैं देवउठनी एकादशी के दिन, तो उस दिन से सारे शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। तो ये देवशयनी एकादशी, जिसे हरि शयनी एकादशी भी कहते हैं, पद्मनाभा भी कहते हैं, इस एकादशी को करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद श्री हरि चले जाते हैं शयन के लिए। तो इस एकादशी को करने से मन की कामना पूर्ण होती है और जो भी इच्छा होती है, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सब कुछ प्राप्त होता है इस एकादशी को करने से। एकादशी में जैसे सुबह उठ करके साफ सफाई के बाद, स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करते हैं और इस एकादशी में श्री हरि को, भगवान विष्णु को अगर 3 पुष्प चढ़ाए जाएं, वो 3 पुष्प कौन कौन से हैं? 3 तरह के पुष्प। एक गेंदा का फूल जिसे कहते हैं, गेंदा का फूल, कमल का फूल और एक शंख पुष्पी का फूल प्रभु को चढ़ाते हैं तो प्रभु अति प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं, मनचाहा मुराद पूरी होती है। तो ये देवशयनी एकादशी की कथा है और भगवान को क्या पसंद है ये बताया मैंने कि ये पुष्प, जो 3 पुष्प मैंने बताए, गेंदा, कमल और शंख पुष्पी का पुष्प चढ़ाते हैं उन्हें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं या कृष्ण मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आप मानते हैं, जो भी मंत्र आप जपते हैं, उस मंत्र का जाप कीजिए, प्रभु प्रसन्न होते हैं। उन्हें किसी भी मंत्र से कोई एलर्जी नहीं है। वो आप जिस भी मंत्र को आप पाठ करेंगे, जिस भी मंत्र से उन्हें जपेंगे, वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो इस बार 2024 में जो देवशयनी एकादशी है वो 17 जुलाई को पड़ेगी, 17 जुलाई बुधवार, और पारण जो है वो 18 जुलाई को होगा। एकादशी 16 तारीख से ही शुरू है, लेकिन वो रात्रि से शुरू है और 17 तारीख के रात्रि तक है, 9 बजकर कुछ मिनट तक एकादशी है। लेकिन पारण 18 तारीख को है, सुबह में 5:35 से लेकर के 8:20 तक। उस दिन ये देवशयनी एकादशी का पारण होगा। तो आप सभी प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। और आज की कथा, आज की चर्चा यही विश्राम लेती है। आगे और भी चर्चाएं जारी रहेगी, और भी कथाएं जारी रहेगी। तरह जो भी भगवान संबंधित कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, वैदिक कथाएं हैं, शास्त्रों की बातें हैं, हमारी आपकी बातें हैं, जो जीवन दर्शन की बातें हैं, वो बातें होती रहेंगी। तो जाते जाते फिर से आपसे आग्रह करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि ये प्रेरणा देती है, मैं बार बार कहती हूँ। और अपने कमेंट्स जरूर लिखिए, मुझे बताइए अगर कुछ इसमें कहना चाहते हैं, कुछ मुझसे और कहवाना चाहते हैं, मैं कुछ और बताऊं, कुछ और कथा हो, कुछ आप मुझे बताएं। तो इस तरह की चर्चाएं होती रहें कमेंट्स में आपके जरिए, और आपका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, आपका साथ प्राप्त होता रहे। तो आज की कथा को विश्राम देते हैं। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।